बचल नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज। मैं हूं सलमान। आज हमारे इस खास प्रोग्राम में खास बातचीत में हमारे साथ जुड़े हैं पंकज शुक्ला जी, जो कि नगर पंचायत प्यागपुर के प्रत्याशी हैं। ये अपना एक अहम भूमिका निभाते हैं अपनी एक प्रत्याशी के रूप में यहाँ। तो आते आते हमारे साथ में मिले तो इन्होंने एक चाय पिलाई। इन्होंने कहा मेरे बारे में कुछ कहिएगा, तो मुझे एक बात याद आ गई थी, मैं बता दे रहा हूँ। इन्होंने मुझसे बताई तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सब्र करो अभी मेहनत जारी है, सब्र करो अभी मेहनत इनकी जारी है। वक्त कहेगा, वक्त खुद कहेगा, चल अब तेरी बारी है। पंकज जी ने मुझे बताया। पंकज जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम कुछ आपसे बात करना चाहेंगे कि जो चुनाव का माहौल इस समय गर्मा गर्म चल रहा है, सभी जो प्रत्याशी हैं अपने अपने रोटियां सेकने में लगे हैं कि कौन कौन कैसे क्या करे। तो पंकज जी, हम जानेंगे कि क्या लगता है नगर पंचायत चुनाव में कैसा माहौल दिखता है आपको प्रयागपुर की जनता के लिए? प्रयागपुर की जनता का हमें बहुत भरोसा है जी और जनता प्रयागपुर की अच्छा निर्णय लेगी जी जी और अच्छे प्रत्याशी को चुनकर नगर पंचायत में। जी अभी हाल में विधानसभा चुनाव हुआ है जी जी और विधायक माननीय श्री सुभाष त्रिपाठी जी को चुनकर जी विधानसभा में भेजा। जी ये हमारी प्रयागपुर की जनता है, जी ये कभी गलत नहीं करेगी और मुझे पार्टी से पूर्ण उम्मीद है जी कि हमको टिकट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी से जी और हम चुनाव लड़ेंगे। जी जैसा कि किनके सहयोग से आप नगर पंचायत चुनाव लड़ने की हिम्मत लेकर मैदान में आए हैं? मैं तो माननीय विधायक जी के साथ में रहा हूँ, काफी दिनों से विधायक जी का सहयोग, उनके सहयोग में आगे पीछे उनके लगा रहता हूँ। जी उनके चुनाव में सहयोग किया हूँ, उनके साथ में रहा हूँ जी और काफी दिनों से मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ। जी आप क्षेत्र में पता कर सकते हैं हमारे बारे में कि मैं निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के कोई आज तक 15-20 सालों से जी मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ जनता के लिए। जी जी हर कार्यक्रम में आना जाना, किसी के यहाँ मुंडन हुआ या बरही छठी, सब कार्यक्रमों में आना जाना बराबर हमारा लगा हुआ है। जी मैं काफी दिनों से जनता के बीच, लगभग 2000 से मैं जनता के बीच में रहकर सेवा कर रहा हूँ। जी। अच्छा, क्या लगता है पंकज जी कि मतलब आप अभी बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की सेवा आप बहुत दिनों से करते चले आए, तो विधायक या सांसद जी से कुछ सपोर्ट हुआ, उनसे कुछ बात हुई है इस बारे में कि भाजपा के तो बहुत सारे प्रत्याशी प्रयागपुर नगर पंचायत में आ रहे हैं, तो आप भी उसमें उन्हीं के प्रत्याशी हैं? क्या लगता है इस बारे में कि पार्टी का सर जो निर्णय होगा जी जी वो सबको शिरोधार्य होगा। जी अब पार्टी में विधायक जी क्या कहते हैं, कहेंगे तो चुनाव लड़ा जाएगा। जी विधायक जी, सांसद जी के ऊपर हमें पूर्ण विश्वास है कि हमको चुनाव लड़ाएंगे। जी। यदि नहीं लड़ाते हैं तो क्या करेंगे आप? नहीं लड़ाएंगे तो देखा जाएगा, तो चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। जी। अच्छा पंकज जी, मेरे ख्याल से आपके परिवार में कोई राजनीति से जुड़ा नहीं है? जी नहीं, जी बिल्कुल नहीं जुड़ा है ना। तो यहाँ तक आपके पिताजी नायब तहसीलदार भी हैं, आप भी किसान डिग्री कॉलेज में मंत्री के रूप में शायद में थे, मंत्री के रूप में थे। तो क्या आपके मन में कैसे विचार आया कि हम राजनीति में घुस जाएं या इसका चुनाव लड़ जाएं? हमें भगवान ईश्वर ने मुझे प्रेरणा दिया चुनाव लड़ने के लिए। मैं नीम करोली बाबा का भक्त हूँ। जी जी। बाबा के आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा चुनाव 33 करोड़ देवी देवता चुनाव लड़ेंगे जी। मैं उन्हीं के भरोसे चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ जनता के बीच में, और जनता से मुझे बहुत अपेक्षा है कि जनता मेरा पूर्ण सहयोग करे। जैसे कि पंकज जी ने बताया, इनके साथ 33 करोड़ देवी देवता जो हैं वो इनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, इनका सहयोग करेंगे, उनके भरोसे लड़ रहे हैं। आपके परिवार में कोई मतलब जन्मांतर से भारतीय जनता पार्टी से तो जुड़ा है, लेकिन राजनीति में कदम नहीं रखा है? राजनीति में हमारे परिवार में कोई नहीं था। हमारे पिताजी हमारे नौकरी कर रहे हैं। जी जी। इस समय बस्ती में पोस्ट है जी। और हमारे चाचा कृषि का काम करते हैं जी। एक मैं ही राजनीति में पहली बार में डिग्री कॉलेज में 2004 में कला प्रतिनिधि रहा, उसके बाद मंत्री रहा और उपाध्यक्ष तक चुनाव मैंने लड़ा होता। अच्छा, आपकी इतनी सारी दुकानें हैं, गिट्टी मोहरम की बहुत सारी दुकानें, क्या इसी के बलबूते आप लड़ना चाहते हैं चुनाव? जी बिल्कुल, सोचते तो यही है, क्योंकि हमारा लगभग बहुत ज्यादा पैसा बकाया लोग ले जाते हैं और कहते हैं भैया आपके सहयोग में रहेंगे, तो उम्मीद तो कुछ ना कुछ हम जरूर करते हैं इस बात के लिए कि हमारा भाई पैसा लिए हैं तो मैं कोई ब्याज इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ उसका, तो कुछ उम्मीद करेंगे कि हमारा सहयोग करेंगे वो लोग, और करते भी हैं। करते भी हैं जी।
आशा है आपको कि करेंगे? पूर्ण आशा है। जी, जैसा कि एक और मेरे मन में विचार आया कि पंकज जी आप वैनी निवासी हैं जी। और या प्रयागपुर निवासी हैं। नहीं, वैनी यदि नहीं। यदि यदि आप वैनी निवासी हैं तो प्रयागपुर से कैसे लड़ेंगे चुनाव? नहीं नहीं, वही सर, मैं वही नहीं रहता हूँ। मैं तो जी। प्रयागपुर 1994 से प्रयागपुर का निवासी हूँ। जी 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 मैं प्रयागपुर में ही रहता हूँ। जी प्रयागपुर में ही अपना टोटल काम धंधा व्यवसाय सब कुछ प्रयागपुर में, आना जाना सब कुछ प्रयागपुर से होता, रहना प्रयागपुर। तो वही से क्या मतलब, वही नहीं मेरा पैतृक निवास स्थान है। जी, वहाँ वहाँ से कोई संबंध नहीं? वहाँ से मेरा कोई संबंध आप प्रयागपुर के निवासी यहीं से चुनाव लड़ेंगे। चलिए एक सवाल और आपसे पूछते हैं, शुक्ला जी क्या लगता है प्रयागपुर की जनता से कि आप उनसे किस प्रकार से वोट के लिए निवेदन करेंगे, किस मुद्दों पे आप उनसे चुनाव लड़ेंगे, क्या आपके वादे मुद्दे रहेंगे? नहीं। वादे मुद्दे हमारे युवाओं को रोजगार का जो सिस्टम, भी हम एक फैक्ट्री लगाने के मूड में है। जी करीब 2000 युवाओं को रोजगार देने का मौका हम देंगे अपनी तरफ से। और नाली अभी देखिए प्रयागपुर में ये कंडीशन नालियों की कि पूरा गंगा जी बह रहे हैं पूरे गांव में। आप सचौली में देख लीजिए, जी आप मोटरसाइकिल लेके नहीं जा सकते सचौली गांव में। साइकिल और मोटरसाइकिल से शायद नहीं निकल पाएंगे। आप कालीकुइया में चले जाइए, नगर पंचायत बनने से 2 साल हो गए। इसके जिम्मेदार कौन है? आप थोड़ी हैं। इसके हम नहीं जिम्मेदार हैं, इसकी सारी व्यवस्था हम कराएंगे। जी। मतलब आपको बता रहे हैं, प्रयागपुर गांव ले लीजिए, छोटा चौराहा एक बहुत छोटी सी जगह है। जी माननीय पूर्व विधायक के घर के बगल में वो जी घर है। जी और उसमें हमारे अंदाज से आप पैदल नहीं जा सकते हैं, इतना कीचड़ होगा। जी ये माननीय पूर्व विधायक के घर के बगल की दशा है। जी आप माननीय पूर्व विधायक के घर पे जब जाएंगे जी तो हमारा अंदाजा है कि गाड़ी उसमें डूब जाएगी। इतना पानी भरा। मेन रोड पे भरा हुआ है। जी ये हमारी नगर पंचायत की दुर्दशा है। जी अच्छा, कालीकुइया ले लीजिए, जी कालीकुइया में भी यही हाल है। भूपगंज नई बस्ती अभी देखिए डूबते डूबते बची हुई है। आप लोगों को न्यूज आई होगी आपके पास। जी पूरा अभी माननीय विधायक जी द्वारा पंपिंग सेट लगा के अभी पानी निकलवाया गया है। अब जाके कुछ राहत हुई है, नई बस्ती जी जी अच्छा, शुक्ला जी ये जानना चाहेंगे कि आप हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, जाते हैं, उन उठते बैठते हैं उनके, तो मतलब उनके बारे में तो पता होगा कि जनता को क्या जरूरत है, जैसे शिक्षा हुई या फिर साफ सफाई हुई या रोजगारी हुई या कुछ ले लीजिए खेल का मैदान वगैरह बच्चों के लिए। खेल का मैदान तो माननीय विधायक जी ने हमारे घोषणा करवा दिया है, बहुत जल्द ही खेल मैदान यहाँ उपलब्ध हो जाएगा। वो तो विधायक जी ने करवा दे, लेकिन आपकी तरफ से क्या मिलने वाला है? हमारे तरफ से बताया आपको, अभी मैंने बताया कि रोजगार देंगे जी, और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। और नाली और खड़ंजे जो है पंपिंग सेट जो प्रयागपुर की जनता को जरूरत है वो सारी जरूरतें हम पूरी करेंगे अपने तरफ से। जी, जहाँ तक मेरी बल चलेगा हमारा, वहाँ तक पूरा घर्षण प्रयास किया जाएगा कि जनता की पूर्ण रूप से सहयोग। जी, जैसा एक सवाल और आपसे पूछते चलते चलते पूछ लिया जाए, शुक्ला जी क्या लगता है आपको, वैसे तो देखा जाए कि चुनाव में अब काफी लोग आ चुके हैं, जैसे बसंत सिंह जी हैं, रामजनक सिंह हैं, विपिन श्रीवास्तव जी हैं, विनय सिंह, ऐसे बहुत सारे प्रत्याशी आ चुके हैं मैदान में। तो जितना आसान समझा जाए चुनाव को, उतना आसान तो नहीं लगता है, क्या ख्याल है इस पे? फिर भी अब आसान तो नहीं लग रहा है, लेकिन अब भाई जनता है, जनता जिसको चुन के भेजेगी उसको सबको स्वीकार करना पड़ेगा। जी भाई हम तो अभी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। जी, बाकी सब लोग चुनाव लड़ चुके हैं, सीटर प्रधान भी रहे। जी जी पूर्व में विधायक भी रह चुके, कई लोग दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बीच में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जी, फिर भी आपको जनता का सपोर्ट मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, भाई जनता से पूरी उम्मीद है कि जनता हमको जिता के भेजेगी। जी, चलिए एक बहुत अच्छी बात बताई, इनका पूरा विश्वास है कि जनता इन्हें जिता के जरूर इन्हें अपने एक नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में देखेगी, इनका ये मानना है, विश्वास है। मैं इनसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि शुक्ला जी जैसा माना जाए तो अपने प्रयागपुर में नगर पंचायत में स्टेडियम, जो बच्चे हैं पढ़ने वाले जो छात्र लोग हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी जो देखा जाए तो स्टेडियम, खेल का मैदान हुआ, और ऐसे बहुत सारे ज़रूरतें हैं जो मिल नहीं पा रही है। ये सारी जरूरतें हम अपने जीतने पे पूरी करेंगे। पूरा जनता से मेरा वादा है। आप जनता से वादा करते हैं? जी जी बिल्कुल पूरा कराएंगे। पहली प्राथमिकता इसी को दिया जाएगा, खेल मैदान को। खेल के मैदान जी, देखिए पहली जो प्राथमिकता है इनकी बताई जा रही है पंकज शुक्ला जी के द्वारा, इनका वादा है प्रयागपुर की जनता के लिए कि यदि ये चुनाव जीतते हैं
तो उनके लिए खेल का मैदान सबसे पहले वही बनवाया जाएगा। एक चलते जी कांदी जी कुइया में लाइट की बहुत बड़ी समस्या चल रही है जी वो व्यवस्था भी हम दुरुस्त करवाएंगे जी लाइट की व्यवस्था। जी। अच्छा, एक चीज और लास्ट सवाल आपसे पूछते हैं पंकज जी कि आप हमारे चैनल के माध्यम से पयाकुट की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि मैं चुनाव मैदान में हूं जी और जनता से मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा सहयोग करेगी। मैं हाथ जोड़ के करवट निवेदन करता हूं कि जनता मेरा सहयोग करे, मैं अपनी बात को जी बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी का। पंकज जी ने मुझे अमूल्य समय दिया है। आप भी हमारे साथ ऐसे ही देखते रहिएगा टीवी वन इंडिया न्यूज के साथ। मैं आपका दोस्त सलमान अहमद, फिर मिलेंगे अगले पायदान पे। तब तक ले करते हैं अलविदा। धन्यवाद।